नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ग्राम पंचायत ढूंढेरा के ग्रामीणों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय, डोंगरगढ़ तहसील में यथावत रखने की मांग। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा वृहद स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कराया स्वास्थ्य परीक्षण। महिला बाल विकास विभाग सुपरवाइजर पर लगा प्रताड़ना का आरोप। और जर्जर स्कूल से विद्यार्थियों को खतरा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढूंढेरा के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपने ग्राम पंचायत को नए तहसील में शामिल किए जाने का विरोध करते हुए उसे डोंगरगढ़ तहसील में ही रखने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत लाल बहादुर नगर को तहसील बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिस पर लाल बहादुर नगर को तहसील का दर्जा दे दिया गया। लेकिन इसके बाद क्षेत्र के परिसीमन में कई दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है। इसी तरह की एक समस्या ढूंढेरा पंचायत के लोगों के सामने आई है। डोंगरगढ़ के बाद नया तहसील लाल बहादुर नगर बनने से ग्राम पंचायत ढूंढेरा परिसीमन में लाल बहादुर नगर तहसील में आ गया है, जिससे यहाँ के लोगों की दिक्कतें हो रही है। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत ढूंढेरा डोंगरगढ़ तहसील से महज 15 किलोमीटर दूर है, तो वहीं लाल बहादुर नगर की दूरी 35 किलोमीटर है। लाल बहादुर नगर तहसील में शामिल होने से इस पंचायत के लोगों को तहसील जाने 20 किलोमीटर अतिरिक्त का सफ़र तय करना होगा। ढूंढेरा पंचायत नया तहसील में जुड़ने के बाद हमारे गांव से एलबी नगर की दूरी 35 किलोमीटर है, जो कि रोड भी इतना ख़राब है, माड़ी भर गड्ढा 10 साल से पड़े हैं। और रहे बात ढूंढेरा, पहले जो डोंगरगढ़ में तहसील था तो आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होता था, क्योंकि ढूंढेरा से डोंगरगढ़ का मार्ग 10 किलोमीटर है। और रहे बात एलबी नगर का, एलबी नगर मात्र एक ही तहसील बस रहेगा, जिसमें हम जनताओं जो जाएंगे वहाँ तो वो मात्र तहसील के ही काम से ही जाएंगे, और अन्य जो काम हैं जनपद का काम और अन्य काम जो डोंगरगढ़ में होते हैं, तो हमारे किसानों को जाने आने जाने में बहुत तकलीफ होगा। और रहे बात एक काम के लिए जैसे जाते हैं तो 1-1.5 घंटा में नहीं, पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। आप क्या चाह रहे हैं जिला प्रशासन? हम चाहते हैं, कलेक्टर साहब से मांग की है कि हमारे ढूंढेरा को यथावत डोंगरगढ़ तहसील में रखा जाए और जो एलबी नगर तहसील में जोड़ा है उसे काटा जाए। ग्राम पंचायत ढूंढेरा के ग्रामीणों ने अपने तहसील को डोंगरगढ़ में ही रखने की मांग करते हुए आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के पास बैठकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की इस मांग पर एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि तहसील के पुनर्गठन के समय इस बारे में विचार किया जाएगा। अभी आप लोगों को बता दूं कि शासन के आदेशानुसार लाल बहादुर नगर को नया तहसील बनाया गया है और इसमें 19 पटवारी हलके, 2 राजस्व निरीक्षक मंडल और 70 गांव को शामिल किया गया है। डोंगरगढ़ से इतने जो एरिया है गांव और रानी मंडल और पटवारी हलका को काट करके नया तहसील बनाया गया है लाल बहादुर नगर। तो ढूंढेरा वालों का ये कहना है कि हमको जो है हमारा जो पुराना तहसील है डोंगरगढ़, उसमें हमको यथावत रखा जाए। इस संबंध में गांव वालों का और कलेक्टर साहब के साथ में बातचीत हुई है कि फिलहाल तो अभी तहसील का गठन हो चुका है, लेकिन शासन के द्वारा बीच बीच में जो पुनर्गठन की कार्यवाही होती है उस समय इस बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो है पुनर्गठन संबंधी जो आदेश हुआ है और नया तहसील बनाया है वो यथावत रहेगा।
ग्राम पंचायत डुंडेरा निवासियों ने एक ज्ञापन के माध्यम से राजनांदगांव कलेक्टर से मांग की है कि इस परिसीमन से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि ग्राम पंचायत को यथावत डोंगरगढ़ तहसील में ही रखा जाए और ग्राम पंचायत डुंडेरा को नवीन तहसील लाल बहादुर नगर में जोड़ा गया है, जिसे खारिज कर ग्रामीणों की फरियाद सुनी जाए। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर में पहली बार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के सहयोग से वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन दिग्विजय स्टेडियम में किया गया, जहां पर एम्स के 2 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 500 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच उपचार किया। इस अवसर पर निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय स्टेडियम में पहली बार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स रायपुर के सहयोग से अभिलेख फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 500 से अधिक लोगों ने शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस शिविर में एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर सहित 2 दर्जन से अधिक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर और जिले के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए और स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एम्स के डॉक्टरों का सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने अभिलेख फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि अभिलेख फाउंडेशन ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक ऐतिहासिक काम किया गया है। ऐसे तो सचिन पहले भी ऐसे सेवा काम में लगा रहा, मगर इस बार लार्ज स्केल में ये हेल्थ शिविर है, जिसमें न केवल रायपुर मेडिकल कॉलेज के बल्कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ डॉक्टर, उनके डायरेक्टर नागरकर सहित 30 डॉक्टरों की टोली आई है, नर्सिंग स्टाफ की टोली आई है और यहाँ की स्थानीय डॉक्टर भी उसमें सेवा में लगे हैं। मुझे लगता है कि ये सेवा का कार्य और इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे 500,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग होने के बाद बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। उसके बाद या तो यहाँ से मेडिकल कॉलेज में या फिर एम्स में आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यहीं से उनको सुविधा मिल जाएगी। और ये बड़ा काम आज राजनांदगांव में हो रहा है। सचिन जी को, पूरी टीम को जो इस पूरे आयोजन में लगे हुए हैं, उनको बधाई दूंगा और चिकित्सकों की टीम को विशेष रूप से बधाई दूंगा, जो रायपुर से चल के यहाँ के मेडिकल कॉलेज और यहाँ की स्थानीय हॉस्पिटल से चल कर आए हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग है और ये आज बहुत अच्छा काम हुआ। इस अवसर पर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर ने कहा कि डॉक्टर अपनी सेवाएं अस्पताल में तो देते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलकर अलग ही तरह की समस्या से अवगत होते हैं तो वे अलग ही तरह का परफेक्टिस होते हैं। हमारी टीम को, एम्स रायपुर को इस अभिलेख फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे राजनांदगांव में अपनी सर्विसेज देने का मौका मिला और ये एक बहुत अच्छा नोबल कार्य है, बहुत अच्छा कार्य लगता है। डॉक्टर्स अपनी सेवाएं अस्पताल में तो दिन रात देते ही हैं, लेकिन जब बाहर निकल के और अलग तरह की समस्याएं से वो अवगत होते हैं, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय बहुत लोकप्रिय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो हमको हमेशा मार्गदर्शन पहले भी देते आए हैं, और विधायक जी श्री संतोष पांडे जी, उनसे भी हमारी हमेशा इंटरेक्शन रहती है, और आपके अग्रहारी फाउंडेशन के मिस्टर सचिन अग्रहारी और उनका पूरा परिवार, और हमारी पूरी ये डॉक्टर्स की टीम है जो अलग अलग स्पेशलिटीज़ के हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, ENT, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, तो ये प्लस इसके बाद उनको यहाँ के भी जो CMHO साहब हैं उनकी भी टीम का सपोर्ट है। तो कुल मिला के बहुत सारे मरीज़ों को यहाँ हमको सेवा देने का मौका मिला। जो मरीज़ यहीं से इलाज होकर के हम उनको छुट्टी कर सकते हैं, उनको भेज दिया गया। जिनको ऐसी ज़रूरत है कि आपने भी देखा होगा, मैं एक ऑपरेशन को जल्दी थी 1.5 दिन बाद आता, जिसका ऑपरेशन करना है या आगे कोई और जांचें करानी है, जिसके लिए एम्स रायपुर में जाने की ज़रूरत है, उसकी भी हमने अर्ली डेट की व्यवस्था कर दी। इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हेड एंड नेक, नाक, कान, गला, हृदय रोग, स्त्री रोग, शल्य रोग, शिशु रोग की जांच एवं उपचार किया गया और निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि अभिलेख फाउंडेशन अपने स्थापना से ही समय समय पर विभिन्न आयोजन कर सामाजिक सरोकार से जुटी हुई है। अमित चटर्जी, अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक,
संकल्प न्यूज़। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को कांग्रेसियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस भवन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेस जनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हम सब के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद जन कल्याण के लिए हमेशा रहेगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार मासिक बैठक दक्षिण ब्लॉक की संपन्न हुई और उसके साथ साथ हमने पूज्यपाद शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जिनका निधन हुआ, जिससे पूरे सनातन धर्म प्रेमियों को और साधु संतों को, समस्त लोगों को, पूरे भारत देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। जिनके आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर, जिनके मार्गदर्शन में हम सब यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद सदा मिलता आया सबको। मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी सदा लोगों को आशीर्वाद देते रहे। उनका निधन बहुत अपूर्णीय क्षति है, पर ईश्वर के विधि विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं और प्रभु यहाँ पर कांग्रेस भवन में उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ में पुष्पांजलि के साथ प्रभु से चरणों में प्रार्थना की गई कि उनको अपने चरणों में जगह दे, बैकुंठ धाम में उनको जगह दे और पवित्र आत्मा को सदा अपने चरणों में रखें और उनका आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस जनों के द्वारा उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी ने उन्हें मौन श्रद्धांजलि देकर जन कल्याण के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहां बिजली बिल में वृद्धि सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को घेरा। वहीं प्रदेश भाजपा संगठन में किए गए बदलाव से बड़ी जीत मिलने की बात कही। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश संगठन में किए गए फेरबदल को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 साल समय हमारे पास विधानसभा की तैयारी के लिए बचा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए हमारे संगठन का हर कार्यकर्ता तैयार है। उन्होंने इस परिवर्तन से बहुत बड़ी सफलता मिलने की बात कही। ये परिवर्तन बहुत अच्छे के लिए हुआ है। 1 साल समय हमारे पास बाकी है विधानसभा की तैयारी के लिए। नई फौज सज धज कर तैयार है और आने वाले मोर्चा में आक्रामकता के साथ कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता मिलेगी परिवर्तन से। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए कहा कि भूपेश बघेल बिजली बिल हाफ का नारा देते हैं और 1 साल में 4 बार बिजली बिल बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि 4 माह पहले ही 16 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई थी और अब 1 यूनिट में 32 पैसे का इजाफा कर दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 1 वर्ष में ही बिजली बिल में 32% वृद्धि हुई है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ते के मामले में भी घेरा। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार बिजली बिल हाफ का नारा देता रहा है, आश्चर्य करोगे 1 साल में 4 बार बिजली का बिल बढ़ाया। अभी 4 महीने पहले उसने बिजली के बिल में 16 पैसे की वृद्धि हुई। अभी मिलाकर कुल मिला के 1 यूनिट में 32 पैसे की वृद्धि हुई, यानी 900 का जो बिजली का बिल पटाता है अब सीधे 1400 रुपया उसका बिल होगा। ये भूपेश की सरकार आने के बाद
बिजली एक तो आती नहीं, पूरी कटौती रहती है और लगातार 4 बार बिजली के बिल में परिवर्तन और वृद्धि करके उसने बता दिया कि उसका बिजली बिल हाफ वैसे ही चुनावी वादा था, जैसे सारे वादे को भूल रहे हैं। जैसे उन्होंने शराबबंदी को भूल गए, जैसे वो 2500 बेरोजगारी भत्ता को भूल गए, वैसे ही बिजली का हालत है। बिजली के बिल में लगातार यदि दोनों समय मिला लिया जाए तो 32% की वृद्धि हो चुकी है एक साल के अंदर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा संगठन में हुए बदलाव के बाद राजनांदगांव पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जिला स्तरीय संगठन में जिला अध्यक्ष के दावेदारों के नामों पर संगठन के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी की, जिससे यह माना जा रहा है कि जल्द ही जिला संगठन अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी होगी। इस बैठक में सांसद सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रताड़ना का आरोप। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। ऑफर बम्पर ऑफर 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड शीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा।
बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर द्वारा प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बीमारी से ग्रस्त महिला को मीटिंग में शामिल नहीं होने पर नौकरी छोड़ देने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय अंतर्गत आने वाले विकासखंड छुरियानगर में स्थित महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ एक महिला सुपरवाइजर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीपिका पांडे ने प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। छुरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भोलापुर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत महिला कार्यकर्ता दीपिका पांडे बीमारी के साथ साथ अपने विभाग के सुपरवाइजर इंदु कपूर टंडन से परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वे कई दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, जहां चेस्ट में इन्फेक्शन व लीवर में सूजन के चलते बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इस तकलीफ की जानकारी छुरिया महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को उन्होंने पूर्व में छुट्टी लिए जाने पर दे चुकी हैं, जहां एक अधिकारी द्वारा मानवीय व्यवहार कर सेहत के अनुसार कार्य करने व किसी प्रकार का तनाव नहीं लेने कहा गया। वहीं स्थानीय विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर इंदु कपूर टंडन के दुर्व्यवहार से उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित होने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता पांडे ने संकल्प न्यूज संवाददाता ताहिर खान को बताया कि सोमवार को सुबह विभाग के सुपरवाइजर इंदु कपूर टंडन का फोन आया, जिसमें उन्होंने मीटिंग में आने को कहा, जिसमें मैंने मैडम टंडन को कहा कि आज मौसम ख़राब है और मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब है, जिसके चलते मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। दमा की बीमारी के चलते घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस पर सुपरवाइज़र इंदु कपूर टंडन ने इतना खरी खोटी सुनाया कि तुम नौकरी छोड़ दो, घर बैठे तनख्वाह ले रही हो, काम काज कुछ नहीं कर रही हो, तबीयत का बस बहाना बनाती हो। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता सर। मेरे को चेस्ट में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है सर, किडनी में पथरी है और अस्थमा की भी शिकायत है सर। मैं अपने बीमारी से जूझ रही हूँ लगातार। ऑफिस में मेडिकल जमा की थी अप्रैल में मैं, और ऑफिस वाले लोग सभी जानते हैं मेरे तबीयत के बारे में सब। सर मैडम पता है, आज सवेरे मैडम से बोली मैडम मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मीटिंग में इंदु टंडन मैडम मेरे से बात की, मेरे सुपरवाइज़र है वो। मैं बोली मैडम मैं नहीं आ सकती मीटिंग में, मौसम बहुत ख़राब है, मेरा सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है करके। तो मैडम मेरे को इतना उल्टा सीधा सुनाई, दीपिका तुम नौकरी छोड़ दो, घर बैठे तनख्वाह ले रही हो, काम काज कुछ नहीं करती तुम, और आकर बस काम के बहाना करती हो, बहाना तबीयत की बहाना लेती हो, तबीयत की काम क्यों नहीं करती तुम। आज सवेरे की बात है सर, ये 11 बजे की बात है। मैं बोली मैडम आप ऐसे बोल रही हो, जानती हुई भी ठीक है मैं आ रही हूँ ऑफिस में ऐसी हालत में, मैडम मेरे को जो कुछ भी हो इसका जिम्मेदार आप होंगी बोली। और मैं ऑफिस में आई मीटिंग के लिए सर। वहाँ आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला सर क्या हुआ कैसे हुआ। मैं यहाँ हॉस्पिटल मेरे को लेकर आए। बीमारी के बारे में महिला बाल विकास अधिकारी की जानकारी है? सभी को है। मेरी जो परियोजना अधिकारी है मरकाम मैडम बहुत अच्छी है, वो सब कुछ जानती है, मेरे हरदम सपोर्ट लेती है सर। बोलती है दीपिका तुम आराम करो, तेरे को टेंशन नहीं है, हम लोग है ना। लेकिन मेरे को सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं मेरी सुपरवाइजर इंदु टंडन मैडम। क्या बोलती हैं आपको? नौकरी छोड़ दो, फोकट की पेमेंट ले रहे हो, घर बैठ के काम, घर बैठी हो, काम तुम्हारा कुछ भी नहीं करता। पहले से था जानकारी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो एक बार छुट्टी के लिए आई थी जी। इसके बारे में तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगी सर, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है, और वो भी आप पूछते नहीं तो शायद मैं अभी भी इससे अनभिज्ञ रहती। तो मैडम जो कल कार्यकर्ता आई थी यहाँ आपके दफ्तर में बेहोश होकर गिर गई थी, क्या इसकी जानकारी आपको है? नहीं जी। अगर इसकी जानकारी अगर होती मैडम या आप संज्ञान लेती हैं तो इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें सर हम दोनों पक्षों को सही क्या है उसके बारे में हम जान नहीं लेते, तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कह पाएंगे सर।
जिसके बाद महिला कार्यकर्ता पांडे बीमारी की स्थिति में भी अपने छुरिया कार्यालय मीटिंग में शामिल होने पहुंची, जहां अचानक तबीयत खराब होने से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो पता चला कि वे छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। वहीं ऑक्सीजन लेवल गिर जाने पर डॉक्टरों द्वारा महिला को ऑक्सीजन लगाया गया था। इस पूरे मामले में सुपरवाइजर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। इसका कारण नहीं है, वो घर से अपने हस्बैंड के साथ या देवर, मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं मीटिंग लेने गई हुई थी आंगनबाड़ी में, बाइक में आई है और उसके बाद यहाँ पे जो भी हुआ मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं नहीं थी, है ना। यहाँ से वो उसको लेके गए। तो आप बुलाए तभी आए हैं, ऐसे जानकारी मिला है? आप फोन लगाए थे? आपको आना पड़ेगा अनिवार्य ऐसे करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उनसे ये बोला कि आज मतलब आज मीटिंग है, फ़ोन क्यों आया था? बोले कि मैडम मौसम ख़राब है। ठीक है, मौसम ख़राब है, उनके मौसम ख़राब है, आपके द्वारा साफ साफ टॉर्चर किया जा रहा है कि अगर आप नौकरी में नहीं आ सकती तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि छोड़ दीजिए, मैंने ये बोला आप खुद ये बोल रही हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ। उनके हस्बैंड और वो यहाँ पे बैठे थे, अभी वो खुद वीडियो बना रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। वो खुद बोल रहे थे कि हम उसको खुद मतलब पकड़ के लेके जाते हैं, तब वो आंगनबाड़ी में मतलब कार्य कर पाती है, तब वो बैठ पाती है। तो आप मुझे बताइए कि भाई, जैसा कि मैडम उनके द्वारा जो है एप्लीकेशन यहाँ छुट्टी का जो मेडिकल लगता है वो तो यहाँ देते होंगे आपके यहाँ महिला? हाँ बिल्कुल, अभी वो है ना। तो यहाँ आपके पास है कि नहीं जानकारी? की नहीं है कोई आपको जानकारी? आपके मैडम को, अधिकारी को? हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है, ना तो उसकी तबीयत खराब की। तबीयत के बारे में जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने तो आज फोन किया कि मैं ऐसी बात है कि मुझे सांस की बीमारी है। हाँ, सांस की बीमारी उसको पहले से और भी अन्य बीमारी है जिसके चलते वो कुछ दिनों तक के आए नहीं। तो पहले की बात है, अभी नहीं। तो अभी जैसे कि आज फोन आप लगाए तो उनका साफ साफ कहना है कि आपने साफ ये कहा कि अगर आप नौकरी में अगर नहीं आ सकते तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। आप कौन होती है मैडम ऐसा बोलने वाली? भैया वो ये सब गलत बात बता रही हैं, है ना। मैं भैया कौन होती हूँ ये बोलने वाली? मैंने तो सिर्फ ये बोला कि आप अगर नहीं आ सकती हैं, है ना, यहाँ पे, तब फिर आप ये बोलिए कि भाई ये बात मेरे को एक दिन पहले बताना था ना। आज मैंने कल रात से डाला है ये। बहरहाल इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का उपचार जारी है, तो वहीं सुपरवाइजर पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिस पर जांच कर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नजर आती है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर का शासकीय हाई स्कूल जर्जर हो गया है। ऐसे में जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूलों के खस्ताहाल भवनों को देख अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और जगह जगह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल रही है। वहीं राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर स्थित हाई स्कूल भवन जर्जर हो गया है। ऐसे में जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं भवन के खस्ताहाल को देखते हुए अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को कतरा रहे हैं। यहाँ के अभिभावकों का कहना है कि लाल बहादुर नगर के हाई स्कूल क्षेत्र का वर्षों पुराना स्कूल भवन है, जो कि भवन अब जर्जर हो गया है। स्कूल की दीवारों में जगह जगह दरार पड़ गई है, दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा है, वर्षा काल में दीवारों में सीलन हो जाती है। जर्जर भवन के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जर्जर भवन की विधायक द्वारा सूद नहीं लिए जाने से पालकों में चिंता बनी हुई है। सर, लाल बहादुर नगर राजनांदगांव जिला का सबसे बड़ा गांव है इस क्षेत्र का, और वो पुराना बिल्डिंग सबसे पुराना हाई स्कूल भवन है, जहां बड़े बड़े शिक्षक लोग ही पढ़ के निकले हैं। आज वही शिक्षक वहां पे प्रिंसिपल है और पढ़ा रहे हैं। आज बच्चे और शिक्षक जान हथेली पे रख के बैठे हैं। 9 साल से लगातार दलेश्वर साहू विधायक है उस क्षेत्र के, सबसे बड़ा गांव के, और सिर्फ वो दावे कर रहे हैं घोषणा हो गया है, स्वीकृति हो गया है, सिर्फ ये फालतू बातें हैं। ज़मीन पर कब आएगा? हमको जनता ये चाहती है कि ज़मीन पर कब आएगा, बनेगा कब, शुरुआत कब होगा? जब तक हम कालम गड्ढा उसका स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। दूसरी बात, एक तरफ यही अभी हाई स्कूल भवन मुसरा में उसके गृह ग्राम के बाजू में दलेश्वर साहू जी के बना है, जो उद्घाटन नहीं हुआ और जर्जर हो गया, पूरा फट गया। आप लोग भी उसको सब देखे हैं, चलाए हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चले हैं। उनके ओर भी ध्यान नहीं है, सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है सर। वास्तविक में बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। जैसे हम लोग पद में आए 2020 में, तो हम लोगों के द्वारा शासन को पत्र लिखा गया था। क्षेत्रीय विधायक माननीय दलेश्वर साहू जी से भी निवेदन किया गया था। उनके अथक प्रयासों से लगभग स्वीकृति की स्थिति आ चुकी है। लगभग 1 करोड़ और 25 लाख रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, और ऊपर से हम लोग लगभग 75 लाख रुपये का और
बजट तैयार कर रहे हैं। कल ही PWD के अधिकारी यदु सर वगैरह आए थे, उन्होंने बिल्डिंग को चिन्हांकित किया है डिसमेंटल करने के लिए और अतिशीघ्र लाल बहादुर नगर को लगभग 2 करोड़ की बिल्डिंग मिलेगी। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि जर्जर भवन के चलते बच्चों को अलग भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन से स्कूल भवन के लिए राशि की स्वीकृति मिल चुकी है। PWD के अधिकारी द्वारा स्थल का सर्वे भी किया जा चुका है। हाँ, अभी तक तो छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बिल्डिंग के संबंध स्वीकृति हो चुकी है। बस इतना ही है। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है सर, तो हादसे का भी खतरा बने रहता है, किस तरह से आप मेंटेन करते हैं? बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसमें हम जो है सारे बच्चों को वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए हैं, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल जो अतिरिक्त छोटे छोटे कमरे हैं उसमें हम जो है अध्यापन करा रहे हैं। फिर भी कब तक लगता है सर कार्य शुरू हो पाएगा? कुछ सर्वे होता है? अभी PW की ओर से बीच में सर्वे किया था, जहाँ जहाँ अपन भवन बना सकते हैं, ऐसा हमारे पास जो जगह है वहाँ पे नाप करके वहाँ पे नक्शा बना करके ले गए हैं। और कल ही जो है शासन की ओर से उच्च कार्यालय के जो PW2 के अधिकारी लोग हैं, जो उनके कर्मचारी, वो लोग भी आए थे और जगह वगैरह देख करके लोग गए हैं। बहरहाल गांव के बच्चे जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए विवश हैं। शिक्षकों एवं अभिभावकों ने इस दिशा में कई बार मांग की है। बच्चों के साथ शिक्षक भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। पालकों ने नया स्कूल भवन बनाने की मांग की है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के पदुमतरा स्थित अस्थायी गौशाला में 18 मवेशियों की अकाल मौत के बाद गुस्साए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने डिप्टी कलेक्टर S बंजारे को ज्ञापन सौंपा है और मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव जिले के पदुमतरा स्थित अस्थायी गौशाला में बीते दिनों 18 मवेशियों की अकाल मौत से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कलेक्टर S बंजारे को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अस्थायी गौशाला में निरंतर बेसहारा गोवंश की मौत पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बजरंग दल के संभाग प्रमुख अरुण गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के पदुमतरा स्थित धान खरीदी केंद्र में तार का घेराव कर अस्थायी गौशाला बनाया गया है और बिना दाना पानी के 50 से 60 मवेशियों को ठूस ठूस कर भरा गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूख प्यास से 18 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं बदनामी के डर से मृत मवेशियों को ट्रैक्टर में लाद कर खेतों में यत्र तत्र फेंक दिया गया, जिसके चलते मृत मवेशियों को सही तरीके से सदगति नहीं मिल पाई है। पदुमतरा में अभी जो मौसम खराब हुआ है, हफ्ते भर पहले से 50-60 गौवंशों को, जो सोसाइटी बोलते हैं धान संग्रहण केंद्र, वहाँ सोसाइटी में घेराबंदी है, वहाँ पर 50-60 गौवंशों को ठूस के भर दिया गया था। ना वहाँ पर चारा की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था और ना ही वो बचने के लिए किसी भी स्थिति में मतलब विपरीत मौसम से बचने के लिए कोई भी गौवंश की सुरक्षा की व्यवस्था थी। उसका परिणाम ये हुआ कि परसों नरसों से वहाँ पर जो गौवंश थे भूख प्यास से तड़प तड़प के बहुत बुरी स्थिति में वो मर गए हैं। और उसके बाद भी वहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं या सरपंच सचिव जो भी वहाँ जानकार और मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोगों ने क्या किया है, गौवंश को हमारे सोसाइटी का नाम खराब ना हो या ये गौवंश ख़त्म हो गई, ये कोई बवाल ना हो करके ट्रैक्टर से बहुत विभत्स तरीके से घसीट के बाहर दूसरे खेत में डाल दिए। आज गौ तस्करी, गौ हत्या और भूख प्यास से गौ मर रही है, बीमारी से मर रही, कोई शासन प्रशासन का ठोस व्यवस्था नहीं है। मांग ये कर रहे हैं कि पदुमतरा में जो 18 गौवंश तड़प तड़प के भूख प्यास से सड़ रही है, मर रही है, आज उसके जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मवेशियों की अकाल मौत से गुस्साए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।